तो योग का अर्थ क्या है? आमतौर पर हम कहते हैं योग का अर्थ है जोड़। ठीक है, लेकिन ज्यों ज्यों हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे लिए परिभाषा बदलनी चाहिए। जब योग कहते हैं जोड़, ठीक, तो दादियों को हम देखते हैं। मैंने कोई दादी नहीं देखी जो कंटिन्यूअसली 2-3 घंटे बैठ के योग करती। चाहे बड़ी दादी थी, कोई भी थी, क्यों कारोबार में थे, प्रशासन में थे, कारोबार में थे, तो क्या वो योगी नहीं थे? क्या वो योग नहीं लगाते थे? सबसे बड़े योगी थे, सबसे बड़े योगी। योग नहीं लगाते बैठ करके, लेकिन फिर भी वो योगी के उसमें चरम सीमा पर थे। तो योग का अर्थ हमारे लिए क्या हुआ, दादियों के लिए क्या था? आप उनसे पूछो, दादी क्या कहती है? आप कहते हो हम बाबा को कैसे याद करें, और हम कहते हैं बाबा को कैसे भूलें। इतना अंतर है। तो योग का अर्थ क्या हुआ? योग बैठ के लगा भी नहीं रही हैं, कोई 4-4, 6-6 घंटे की भट्ठी भी नहीं कर रही हैं, और फिर भी उनके कमेंट ये होते हैं कि हम बाबा को भूलें कैसे। तो वो क्या चीज है? वो है योग का अर्थ दादियों के लिए है जुड़ा हुआ, जोड़ नहीं, जुड़ा हुआ। उनकी मन, बुद्धि, समय, संकल्प सब बाबा के साथ जुड़ा हुआ है। उनको जोड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपने आप को बाबा पर इतना कुर्बान कर दिया था जो उनका अपना निजी अस्तित्व समाप्त था। तू न रहे, मैं ना रहूं, ये दादियों का स्वरूप था जो हम सब अनुभव करते हैं। हम सब अनुभव करते हैं कि दादियों का ये स्वरूप था। जुड़ी हुई हैं, उनको बैठ करके मन को एकाग्र करने के लिए ना तो कोई गीत चाहिए, ना उनको कोई कमेंट्री चाहिए, ना उनको कोई लक्ष्य चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। वो योगी है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो काम में आती है, जिससे दादियों का ये व्यक्तित्व देखने में आया, वो ये था कि दादियों ने कुर्बान किया, समर्पण, समर्पण। आजकल समर्पण की परिभाषा मेरी फाइल बन जाए।
दादियों की कौन सी फाइल बनी थी? मेरा आईडी बन जाए। अरे हम अपने आप में आईडी हैं, ये क्यों नहीं सोमान रखते हो? हमारी अपनी पहचान है। क्या वो आईडी मिलने से मेरी पहचान है? भाई पैसे की चीज। अपने स्वमान को, अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा उठाओ जो आप स्वयं की पहचान बन जाओ। तो दादियों का समर्पण क्या था? दादियों का नाम, रूप, देश, काल, गुण, कर्तव्य, सब कुछ, दादी योग्यताएं, विशेषताएं, सब कुछ दादियों ने बाबा के नाम पर विल कर रखा था। उनका मैं और मेरापन नजर नहीं आता था, हर चीज में बाबा नजर आता। बाबा। हमें अपनी जिंदगी की नौका स्वयं खेनी है। कोई हमारी नौका को खेने वाला नहीं। खेना समझते हैं? पाक लगाने। कोई नहीं है, मुझे स्वयं कर। मेरी नौका सही रूट पर हो। ऐसा नहीं कि जाना था भारत और पहुंच गए अमेरिका, वो नहीं होना चाहिए। सही रूट पर। सही रूट हमारा क्या है? श्रीमत। इतनी गहरी दादियों की ये धारणा थी, आप उनको हिला के तो दिखा दो। मैं छोटा सा मिसाल आपको देती हूँ। शांतिवन बन रहा था और जाते थे शांतिवन में, वहां पर अपना घर है, जाते थे। अभी बन ही रहा था, अभी कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा कमरा था। तो, तो भाई साहब थे और कमल सुंदरी दादी देवता थी। तो भाई साहब ने तो बड़े प्यार से, वहाँ भाई लोग थे, उन्होंने कहा भाई साहब पकौड़े बनाएंगे, खाना आप यहीं खा के जाओ। भाई साहब ने कहा ठीक है, नहीं खाऊंगा। लेकिन देवता दादी ने क्या बोला? मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि ऊपर में पता है कि मैं वहां आने वाली हूं, वहां खाना वेस्ट जाएगा, यहां बनाएंगे एक्स्ट्रा। श्रीमत क्या है? सिस्टम क्या है? आपने जहां सूचना दी है वहां आपको जाना। एक छोटा सा मैंने कहा मिसाल। हमारी नौका श्रीमत के रूट पर है। चेक कर। अगर हमारी श्रीमत के रूट पर है नौका, तो तूफान आएंगे। तूफान आएंगे, परंतु हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। क्यों? वो रास्ता बाबा ने दिखाया है और बाबा जिम्मेवारी लेता है कि तुम इस रास्ते पर चल रहे हो, उसका जिम्मेवार मैं हूं।
अगर हम उसमें मनमत मिक्स करते हैं या पर मत मिक्स कर लेते हैं, प्यारे भाई बहनों, याद करो अपने पहले दिन को, जब आप बाबा के पास आए थे। याद करो, क्या उमंग उत्साह था, क्या खुशी थी, क्या नशा था। आज वो गुम क्यों है? कभी पूछा आपने? जवाब में हम क्या कहते हैं? पहले जैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं। ऐसा क्यों कहना पड़ता है? बाबा ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखी है, पालना में कोई कमी नहीं रखी है। क्यों क्यों ये हुआ? कहीं ना कहीं हम अपने मन की मत पर चलते हैं। चलो, परमत नहीं है, एक घड़ी के लिए मैं मान लेती हूं, परमत नहीं है, मन की मत पर। और मन की मत पर चलना माना निश्चय की कमी। दादियों के जमाने में दादियों को संस्कारों के टकराव की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। एक ने कहा, दूसरे ने माना। हमें क्यों है? आज आपको बता रही हूं, अगर कहीं किसी सेंटर पर कोई गड़बड़ हो जाती थी तो कमी उस व्यक्ति की नहीं, टीचर की कमी मानी जाती। टीचर को चेंज कर देते थे कि तुम्हारे उसमें ये हुआ। दिल्ली में आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी, आईफैक्स, रफी मार्ग पर, वहां हम लोगों ने इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन लगाई थी 3 दिन के लिए। 3-4 दिन की होंगी, नाम नहीं सुनाऊंगी। 2 बार वहां शॉर्ट सर्किट हुआ, 2 बार। बड़ी दादी यहीं थी, बड़ा प्रोग्राम था, बड़ी दादी थी। बड़ी दादी ने उस बहन को अच्छी तरह थ्रैश किया, तेरे होते ये क्यों हो रहा है? उसका तो कोई शॉर्ट, उसके ऊपर कोई शॉर्ट सर्किट पर उसका तो कोई आधिपत्य नहीं है, वो बेचारी क्या कर सकती है? लेकिन तेरे होते ये क्यों हुआ? इसका अर्थ है, गहरा अर्थ है। जैसे हम कहते हैं बाबा आया और सब कुछ ठीक हो गया, कोई बड़ा आया सब कुछ ठीक हो जाता है। आप कौन हो? आप कौन हो? साधारण कन्या तो नहीं, योगी कन्या हो, बाल ब्रह्मचारी कन्या हो। आपके होते ये क्यों हुआ? योग की कमी। दादियां ऐसे कहती थी, बाबा ऐसे कहते। हम बहुत सरल रीति से, बुरा नहीं मानना, हम में से कितनी बहनें हैं, ईमानदारी से बताना, कितनी बहनें हैं, भाई हैं,
जो अपने इस जीवन को तपस्वी रूप का समझते हैं, साधारण टीचर के रूप से नहीं। मैं तपस्वी हूं। तपस्वी, जो तपस्वी रूप से समझते हैं वो हाथ खड़ा। कितने थोड़े हैं। हम कारोबार में निपुण होंगे, भाषण में निपुण होंगे, क्लास कराने में निपुण होंगे, लेकिन तपस्या है। तपस्वी हूं। बाबा ने ये जीवन मुझे तपस्या के लिए दिया है। तपस्या क्या है? बैठ के योग साधना तपस्या नहीं। तपस्या माना दृढ़ संकल्प, दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। जिस दृढ़ता के आधार से मैं अपनी कमजोरियों को जीतती हूं, सद्गुणों को निखारती हूं। मुझे कमजोरी कॉन्शियस नहीं बनना है। मुझे अपने अंदर वो तप का बल एकत्र करना। हम स्वयं से पूछें, चेक करें। एक विश्वामित्र जी थे, 12 वर्ष। अब ऐसा कोई होता नहीं है। 12 वर्ष तपस्या की और एक ही मेनका आई और तपस्या खत्म। ये कौन सी तपस्या है? ये कौन सी तपस्या है? एक छोटे से इंस्टेंट से तपस्या भंग। कैसी तपस्या? जो 12 वर्ष अपने आप को तपाए, उसके आगे तो कुछ भी नहीं। हम छोटी छोटी बातों पे हम तपस्वी हैं। भगवानुवाच 1969 के, मैं भूलती नहीं हूं, अव्यक्त बाप दादा, बच्चे तुम्हारे आगे 2 द्वार, 2 शब्द परीक्षा बनकर अंत तक रहेंगे, मैं और मेरा। अंत तक। अभी मैं पूछूं, अगर कितनी बहनें जो अपना सेंटर चेंज करने को तैयार हैं? नहीं तो मेजॉरिटी क्या कहते हैं? यहाँ तो फिर भी कुछ अच्छी रिजल्ट है। कोई तकलीफ हो तो बता देना। मैंने मकान बनाया। मैंने, अरे आप कौन होते हो मकान बनाने वाले? आप कौन होते हो? आज बाबा के नाम पर, भगवान के नाम पर सब कुछ आता है। खड़े हो जाओ, भगवान को किनारे करके, फिर देखते हैं मकान बनाओ। बनाओ मकान। भगवान का ज्ञान सुनाते हो और उसको मेरा कहते हो, ये बेईमानी नहीं है?
बेईमानी नहीं है। ज्ञान भगवान का, और ज्ञान को सुना के मकान बना रही हूँ मैंने मकान बना, क्या है मकान, क्या है मकान। आज आज मिली कोई बहन, या हाँ आज ही मिली, आज ही शायद बैठी हो यहाँ पर, कहती है मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी भाई? मैं कब तक रेंट के मकान पे रहूंगी? हरीश में, मैं कब तक, अशोक भाई बैठे, कब तक मैं रेंट के मकान पे रहूंगी? अरे वाह, क्या समझा है आपने, क्या समझा है? दादियां तो झोपड़ी में भी नहीं है। जिसको मकान बनाना है वो बनाए। आप तो समर्पित हो, आपका तो मकान क्या, आपके तो महल सुरक्षित है। माउंट आबू जाके बैठ जाओ, आज इस कमरे में रहो, कल उस कमरे में रहो, परसों उस कमरे में रहो, तो मौज की मौज है। अपना मकान बनाओगी तो एक ही कमरे में बैठे रहोगी, और बाबा का समझोगी तो कभी किसी बिल्डिंग में, कभी किसी बिल्डिंग में रहोगी, मौज है। यानी हमारी सोच क्या हो गई है। ये एक का मिसाल नहीं, एक का तो मैंने बताया, मेजॉरिटी इसी चक्कर में होते हैं। मकान बना है, कौन से कोर्स में, 7 दिन के कोर्स में कहा गया था कि आपको आगे चल के एक मकान बनाना होगा? हाँ? कहा गया? ऐसा तो नहीं कहा गया। तो दादियों में और हम में क्या अंतर हुआ? यही अंतर हुआ, उन्होंने सब कुछ समर्पण किया। जाहे विधि राखे राम, ताही विधि रही। उन्होंने इन स्थूल चीजों को महत्व नहीं दिया, विद्यार्थियों को महत्व नहीं दिया, उन्होंने बाबा को महत्व दिया। बाबा को महत्व दिया, आज हम उनका गुणगान करते हैं। अदरवाइज क्या कहते हैं, फलाने जोन खींचे, ये सब जोन के फलाने सब जोन। कभी कभी मुझे लगता है, सच पूछो, जब भाई बहन कहते हैं ना, बहन जी ओम शांति रिट्रीट सेंटर डायरेक्ट, ये क्या छोटा सा, क्या बेहद के हम बच्चे, बेहद के मालिक, और ओम शांति रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर है, क्या चीज है। मुझे तो नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। कहाँ बाबा ने हमको बेहद का रखा, कहाँ हम अपने आप को एक सेंटर। मीठी बहनों, ये सब मन मत के पहाड़ हैं, इनको लांघना है। ये हमारी राह की ऑब्स्टिकल्स हैं, ऊंचा जाना है। थिंक बिग, ऊंची उड़ान भरो। आनंद उसमें है। हमारी इस प्रकार की सोच और उसमें कितना अंतर है, कितना अंतर है। इस ट्रेनिंग से अपने आप को उभारो। मेरे लौकिक पिताजी
क्लास करके आते थे तो रोज सवेरे घर में आकर के एक स्लोगन बोलते थे, हम सबको सुनाते हुए, ना मैं किसी का ना कोई मेरा, ना मैं किसी का ना कोई मेरा। डेली ये सच्चाई है। इसको कहते हैं सूक्ष्म बंधन। ये बंधन है जो हमें बांध के रखे, हमारे व्यक्तित्व को विकसित होने नहीं देते। सोचना आप इस बात पे, आपका पूरा विकास नहीं हो पाता, आप मन पसंदी नहीं बन पाते। बंधन, छोटी छोटी बातें। याद करो, बाबा ने एक बार वृक्ष दिखाया था ध्यान में, और उसमें पंछी थे। बाबा ने कहा उड़ो, कुछ पंछी तो उड़ गए और कुछ पंछी जो थे वो फंसे। ये तो छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो बाबा ने कहा छोड़ो तो छूटो। हमें अपने जीवन के लक्ष्य को, जीवन का लक्ष्य ये कुछ नहीं है, ये सब साधन मिले हैं बाबा के साथ जुड़े रहने के लिए। सेवा मिली है बाबा के साथ जुड़े रहने के लिए। साथी संगी मिले हैं बाबा के साथ जुड़े रहने के लिए। जब हम निमित्त भाव से करते हैं, साक्षी दृष्टा होकर के करते हैं, तो कोई चीज हमें बांध नहीं सकती। इतने शक्तिशाली बनो, आपको कोई रोक ना सके, कोई आपको बांध ना सके। हम फ्री पंछी हैं, स्वतंत्र हैं। पराधीनता सपने हूं सुख नहीं। हम छोटी छोटी चीजों के पराधीन हैं। जिसको बाबा ने डिफाइन किया है, मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छा लगता है माना जुड़े हुए बंधन है। मजा तो तब है जब कड़वी चीज भी आप मीठी बना लो। चैलेंज लो, चैलेंज। जो आपका कठिन व्यक्ति है, कठिन संस्कारों वाला है, मैंने इसके साथ बना नहीं है। ये कंप्लेन इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, से इसी बात। चैलेंज लो। एक बच्चा था, अभी 1 महीना पहले मेरी मुलाकात उससे हुई, तो लायक बच्चा, अपने बैंक का रीजनल हेड था, कई स्टेट्स उसके अंदर। उसको मैंने पूछा आजकल क्या कर रहे हो, तो उसने बताया मैंने अपना जॉब चेंज कर दिया है। मैंने कहा क्यों चेंज किया? मैंने कहा तेरे को इतना अच्छा पे पैक था, इतनी अच्छी पोजीशन थी, चेंज क्यों किया? उसकी वृत्ति देखिए,
मेरे को लेसन मिला। कहता है मैं उस पोजीशन पर आ गया था जब मेरी डेवलपमेंट और ग्रोथ बंद हो गई थी। अब मैं औरों की ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहा था, उनके निमित्त था, उनकी प्रगति का ध्यान रख रहा था, तो मेरी अपनी प्रगति। अगर आप समझ लेते हैं मैं एक लेवल पर आ गई हूं, दूसरी भाषा में मैं तो पुग गई, मैं संपूर्ण हो गई हूं, अब मुझे औरों को करना है। अनकंफर्टेबल होना बहुत अच्छा है। इफ यू आर कंफर्टेबल, आपकी ग्रोथ खत्म, आप एंजॉय कर रहे हो कंफर्ट को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अनकंफर्ट होगा तो आप युक्ति ढूंढेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कुछ ना कुछ विशेष करने की कोशिश करेंगे, जिससे मैं उस अनकंफर्ट से ऊपर आ जाऊं। हमारी वो जो यूथफुल स्पिरिट है, आप सब यूथ बैठे हो, मेजॉरिटी यूथ बैठे हो। आज से कई साल पहले मैं सिंगापुर जब गई थी, तो सिंगापुर में लोगों ने कहा था हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि हमारा यूथ कुछ काम करना ही नहीं चाहता। क्यों? जो उनके बड़े थे उनके पास कुछ नहीं था, बहुत मेहनत की। उन बुजुर्गों ने सोचा हमने तो बहुत मेहनत की, अब हम जो थोड़ा बहुत है हम अपने बच्चों को कंफर्ट दें। बच्चों को कंफर्ट देना शुरू किया, और थोड़े बड़े हुए, थोड़ा और कंफर्ट मिला। नतीजा ये, कंफर्ट जोन में ऐसे आए हैं जो काम करना ही नहीं चाहते। और अभी 2-4 दिन पहले मैंने भारत में सुना, भी यही अपने यहाँ सुना, आजकल बच्चे, जैसे हम लोग के अंदर स्पिरिट है ना कि भी आज मैंने इतना किया तो कल मैं इतना करूं, अगर अश्विना ने इतना किया तो मैं इतना करूं, ज्यादा मार्क्स की कंपटीशन की स्पिरिट होती है ना, कहते हैं आजकल बच्चों में वो खत्म हो गई है। 90% नंबर आ गए हैं ना मेरे, पास हो गया हूं ना, 70% है ना, फेल तो नहीं हुआ ना, पास हो गया ना। आज ये बच्चों की ट्रेन, क्यों? वी हैव मेड एवरीथिंग अवेलेबल टू देम। एक कुमार था, आया, माँ के साथ या किसी के साथ आया, मैंने वैसे ही उसे कह दिया, वो भंडारी कुछ दे रहा था, मैंने कहा तुम कहाँ से लाया, तुम तो कमाता नहीं है, कहाँ से लाया? मैंने कहा तुम भंडारी में नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, और मैंने डालने नहीं दिया। जब तुम कमाएगा तब भंडारी में डाल। उसने पढ़ता था, छोटा मोटा काम किया, नेक्स्ट टाइम आया नानी के साथ, मैं तो भूल चुकी थी। नानी ने याद कर, दीदी आपने इसको ये कहा था, अभी ये अपनी कमाई करके।
वो स्पिरिट आप ये बहनों जागृत रखो, उसको मारो मत, उसका गला मत दबोचो। हम ठीक हैं, चल रहे हैं, अच्छा। कौन हो? त्रेता युग के अंत की आत्माएं हो क्या? जो मिल जाएगा। अपने वर्तमान को हर समय उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ता हुआ देखो। और पुरानों को मैं कहूंगी, वो भी हाथ खड़े कर देते हैं। वो क्या कहते हैं? हमने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, अब इनको करने दो। बड़ी दादी ने कभी ऐसे कहा? बाबा ने कहा? दादी जानकी ने कहा? दीदी मनमोहिनी ने कहा? हमारे एक्सपीरियंस में शक्ति है, हमारे एक्सपीरियंसेस से नवीनता निकलती है। हमें अपने आप को सदा यूथ रखना है। ठीक है, वो अपना करेंगे, हम अपना करेंगे। समझ आई बात? कभी भी अपने माइंड को ब्लॉक मत रखो। काला कोयला है ना, उससे भी गुण ले लो। उससे भी गुण ले लो। काला कोयला है, नाम इसका डायमंड है। डायमंड बोलते हैं ना उसको। एटीट्यूड, सोच, वृत्ति, इसमें कहा। ठीक है, ठीक। अपने, मैं यूथ देखती हूँ, और कभी किसी कन्या को मैं ऐसे पड़ा हुआ देखती हूँ ना, मुझे तरस आता है। सच में मुझे तरस आता है। ऐसी ढीली ढाली अगर कोई कन्या मुझे दिखती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। यंग एज, वहां से यहाँ चलने में 5 मिनट लगा दूंगा। सुनो बाबा क्या कहता था, जो वहां से यहाँ आने में टाइम लेता, बाबा उसको गब्बो रानी कहता था। ऐसा था कि मैं, क्योंकि बैंगलोर में रही हूँ ना, पढ़े हैं बैंगलोर में, कर्नाटक में, तो मेरे को ज्यादा कन्नड़ा आती नहीं है। अभी भी नहीं आती है, उस समय भी नहीं आती थी। लेकिन क्योंकि मैंने कन्नड़ा पढ़ी नहीं, बच्चा पढ़ता है तो उसको याद रहता है, समझ लेता है। मैंने कन्नड़ा कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन घर में काम वाली आती है, उससे बातचीत करते हैं, तो वो उस तरीके की लैंग्वेज ही मुझे आती थी। लेकिन बड़ी दादी ने, और वो स्पेशल मिशन था जो मैं नहीं सुनाऊंगी, चंद्रमणि दादी के साथ मुझे भेजा पूरे कर्नाटक टूर पे। और कर्नाटक टूर पर विजय बहन थी, चंद्रमणि दाई थी, मैं थी, और अम्बेसडर कार थी। 2 भाई आगे बैठते थे और एक ड्राइवर भाई बैठता था। 6 जने हम उसमें होते थे। अम्बेसडर, बड़ी गाड़ी होती थी अम्बेसडर। तो मुझे इसलिए भेजा गया था कि दादी चंद्रमणि पूरा टूर कर रही है, भाई बहनों के अंदर थोड़ा, तो भाई बहने अपनी बात जो इनको कहें, और दादी जो इनको कहे, वो मुझे इंटरप्रेट करना, ट्रांसलेट करना।
तो दादी को फेथफुल व्यक्ति चाहिए था, तो दादी ने मेरे को भेजा। 1.5 महीना हमने कर्नाटक टूर किया बाय रोड। उस टूर में बहुत सारी बातें सीखी, लेकिन जो बात आपने कही उतना ही सुनाऊंगी। तो टूर करने के पश्चात, टूर के दौरान क्या था कि मैं तो भाषण भी करती थी, यंग थी, तो मेरे लिए सवेरे शाम दोपहर तक तो दादी के साथ सेवा होती ही थी। मेरे को दोपहर में भी सोने को नहीं मिलता था। मेरे प्रोग्राम रख देते थे भाषणों के, बहुत करते रहे, पर यंग थे तो करते रहे, लेकिन आगे चल करके 1.5 महीना अगर कोई कंटिन्यू करे और रेस्ट ना हो, दिनचर्या ऐसी हो, तो थोड़ा बहुत था। तो क्या हुआ, लास्ट में हम गुलबर्गा पहुंचे। गुलबर्गा पहुंचे, स्टेज पर ही मुझे जबरदस्त बुखार, और स्टेज पर ही गाड़ी, उसके बाद ट्रेन में चढ़ना था, और आबू आ गए। अब बड़ी दादी तो बड़ी दादी है। दादी ने कहा, पहुंचे, समाचार दादी को चाहिए था, तो दादी ने कहा आशा को बुलाओ। तो किसी ने कहा, "ओ दादी, उसको ना बुखार है, बुखार है, बुखार चढ़ गया।" दादी ने कहा उसको बुलाओ। ओके, दादी को पता है मैं 1.5 महीना टूर किया है, दादी को पता है मुझे बुखार चढ़ा है। देखते सार मुझे बोली, फेल, फेल। अब आप बताओ दिल पे क्या गुजरेगी। इतनी मेहनत करके आए, ओम शांति, कुछ थपकी नहीं, कुछ नहीं, देखते सार बोला फेल। मैं तो चुप हो गई। दादी ने कहा इतनी सेवा करने के बाद फेल नहीं होना, ये बुखार वगैरह नहीं आना चाहिए। तो दादी ने मुझे अपने साथ बिठाया। उन दिनों में जीप होती थी, कार नहीं थी मधुबन में। जीप में दादी ने अपने साथ बिठाया। दादी संगम जाना था, तो दादी अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहते थे, बच जाएगा, रास्ते में समाचार सुन लूंगी, नहीं तो टाइम लगेगा, अच्छा समय 1.5 घंटा मिल जाएगा आने में और जाने में। तो दादी ने इसीलिए मेरे को बुलाया। मैंने जाते हुए समाचार सुनाया, आते हुए भी समाचार सुनाया, और आप आश्चर्य करेंगे, जब मैं उतरी मेरा बुखार खत्म। क्या चीज है, दुआएं। ये हम लोगों को, अगर मैं फीलिंग में आ जाती, शाबाश तो दी नहीं, ऊपर से बोल दिया। नहीं, दादी मुझे प्यार बहुत करते थे, बहुत प्यार करते। गुप्त रीति से, गुप्त। कई कहानियां हैं दादी के साथ। इसलिए नाजुकपन नहीं होना चाहिए। हम लोग तो शौक रखते थे, 4 ग्रुप समझाएं, 5वां भी समझाने को तैयार है। क्यों नहीं समझाएंगे? मुझे नंबर अधिक मिलेंगे, मैं समझा, मुझे नंबर मिलेंगे। 2 बहनों को मैं सोच करके भेजती हूँ सेवा पर। क्यों? 2 बहनों को एक जैसी 2 बहनें मैं भेजना नहीं चाहती हूँ। आप पूछेंगे क्यों? क्यों? एक जाएगी 100 में 100 लेगी,
2 जाएंगी 50-50 हो जाएगा, 50%। एक बड़ी जाए तो एक उसके साथ दूसरी, ऐसे सूक्ष्म रीति से सोचो। दुआएं इकट्ठी करना, आशीर्वाद लेना, परफॉर्मेंस, ये सब चीजें। इसलिए मैंने कहा दादी के लिए योग का अर्थ है सदा जुड़े रहना, सदा जुड़े रहना। ओके, अपना कर्म और अपना धर्म इस पर अटैच, और कुछ नहीं कर। बाबा की मुरली है, जो हमसे अपेक्षित है हमको करना, जो नहीं है नहीं करना। इतना ही करते, कुछ नहीं करते। ना मैंने किसी को अपना रोल मॉडल बनाया, मैं आपको बता देती हूँ। ना मैं हीरो वर्शिप करने वाली हूँ, ना, मेरे लिए एक ही हीरो है। गुण लीजिए सबसे, सबसे गुण लीजिए, लेकिन आप किसी की हीरो वर्शिप करो, या आप किसी को अपना रोल मॉडल बना लो। आज आप उसको रोल मॉडल बनाओगे, कल को उसकी कोई ऐसी बात आपको नजर आ जाए, आप कहेंगे ये कौन है। तीसरा, लाइफ में मैंने कभी किसी को जाते जो गए उनकी हिस्ट्री पूछूं, क्यों चली गई, क्या हुआ, नथिंग। और उनसे मैं कभी डिस्टर्ब नहीं हुई, सीधे रास्ते पर अपने चले, दाएं बाएं नहीं देखा है, लक्ष्य सामने है। कोई जाती है जाए, मेरा क्या बिगाड़ रही है, मुझे सीट आगे मिल जाएगी, अपनी सीट आगे खिसकेगी। इसलिए डोंट वरी, अपनी संभाल करो बस। आपको सामना करना पड़ेगा और करना चाहिए। ज्यादातर कन्याएं कहती हैं हम कब तक सामना करें। मम्मा कहती थी जब तक जीना तब तक सामना, तब तक सहन करना। सहन की भी तो कोई लिमिट होती है। मम्मा कहती थी सहन करने की कोई लिमिट नहीं होती। मम्मा के बोल हैं। इसलिए अपने आप को प्यार करो, अपने जीवन से प्यार करो, और इस जीवन को जितना अच्छा बना सकते हो बनाओ। ओम शांति। भी बाबा की याद में बैठते हैं। बड़ा निराला है तुम्हारे साथ का अनुभव, बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारा
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले। तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा